Hello everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to study mathematics of course, and the topic is average speed. Okay, so कल तक हमने पढ़ा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आज भी वही होता है. ठीक है, लेकिन अब आ चुका है एवरेज स्पीड. मान लो जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो आप एक ही स्पीड पे तो जाते नहीं ना, आप स्पीड चेंज करते रहते हैं ना. यहाँ पे आपने थोड़ा कम की, यहाँ पे ज़्यादा की, यहाँ पे कम की, यहाँ पे ज़्यादा की, यहाँ पे कम की. तो अब बोलेगा कोई भाई ये बता कि तेरी स्पीड क्या हो गई. आप बोलोगे यार कि एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता मैं आपको अपनी एवरेज स्पीड बता देता हूँ. तो इसी को बोलते हैं एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम. ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से यहाँ तक आपको जाने में कितना टाइम लगा है, ठीक है, उसी से हमारा क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगी. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, ठीक है. अब पहला केस आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है. अब देखो, मान लो ये हो आप, ठीक है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट. आप पहले यहाँ से यहाँ गए S1 स्पीड से, ठीक है, फिर आप यहाँ से यहाँ आए क्योंकि आपको अपने घर भी तो आना है ना. ये आप S2 स्पीड से, और आप गए T1 टाइम से, यहाँ T2 टाइम लग गया आपको ना, क्योंकि अगर स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग होगा. और यहाँ तो ये तो सेम ही होगा, पहले भी D था अब भी D है. तो अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. तो आपको पता है कि यार अभी मैंने क्या बोला कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक D हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक D, तो मतलब 2D. कितना हो गया, 2D. अब टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2. अब देखो, अब आपको पता है कि T को मैं क्या लिख सकता हूँ, D अपॉन S लिख सकता हूँ ना. तो आपको वही करना है, यहाँ पे T को आपको D अपॉन S1 लिखना है, यहाँ पे D अपॉन S2 लिखना है. ये हो गया. अब यहाँ से D कॉमन लो, आपने एलसीएम लिया, ये S1 प्लस S2, ये S1 और S2, और ये 2D आ गया. अब देखो, ये D से D जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया 2S1 अपॉन S1 प्लस S2. ठीक है, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी आपको बस स्पीड दी है, ठीक है, नहीं आपको टाइम दिया है ना कुछ, और तब आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करोगे. ठीक है, ठीक है. तो अब मैं अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लेता हूँ, वैसे अच्छी हैंड राइटिंग है नहीं पर लिख लेता हूँ. तो पहला केस था डिस्टेंस अगर सेम रही है कांस्टेंट, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2S1 S2 S1 प्लस S2. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब वैसे ही अगर सेम केस, डिस्टेंस अगर सेम ही है लेकिन स्पीड क्या है, S1 S2 S3 है, तो कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना है, लेकिन बस यहाँ पे 3S1 S2 S3 और नीचे होता है जैसे S1 S2, फिर S2 S3 S3 S1. ठीक है,
तो ये फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन कि एक बंदा ए से बी जा रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब ये बंदा यहाँ से इधर आ रहा है, ये y स्पीड में, तो मुझे बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ना। तो आपको पता है कि क्या होगी, सिंपल ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इस केस में स्पीड क्या है x और y है, तो ये s1 होगा, ओ भाई ये s2 होगा, तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, बंदा जा रहा है देहरादून से ऋषिकेश एक यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, तो 40 किलोमीटर पर आवर में, यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ, 2s1 s2 s1 प्लस s2 2 40 60 100 48। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसने बोला एक सर्टेन जर्नी है, सर्टेन मतलब कोई भी तुम एक कांस्टेंट डिस्टेंस को ले लो, ठीक है। अब तुम कोई सा भी ले सकते हो, पर ऐसे लेना जो डिवाइड हो जाए। इसने बोला 1/3 ऑफ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर, 1/4 30, एंड दी जो बची हुई है वो 50। मुझे निकालना है एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो डिस्टेंस 120 है, तो अब आपको पता है कि मेरा जो डिस्टेंस है वो है 120 पूरा। अब यहाँ पे देखो, अब 3 है ना, तो यहाँ पे एक T1 होगा, एक T2 होगा, एक क्या होगा T3, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम भी अलग अलग होगा ना। ठीक है, तो 120, अब मैं T1 को क्या लिख सकता हूँ, D अपॉन S1, तो 1/3 है, तो 1/3 कितना होगा 40 ना। ठीक है, 1/4 कितना होगा 30, ये कवर कितना करता है 30 में करता है। ठीक है, और बचा कितना 50, ये भी 50 में। अब देखो 120 40 अपॉन 25 1 + 1। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 25 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, 25 से 25 कैंसिल, 25 25 50 50, और यहाँ पे बस 40, तो ये 90 आ जाएगा ना, 90, और ये 25 दूनी 50, 25 कम 25, ये इतना, तो कितना हो रहा है 25, ये 300 होगा ना, 25 दूनी 50, 25 कम 25 3, कितने होगा भाई, ये 1 से गया, तो 300/9 आ गया, तो 3 कम 3, ये 100/3, मतलब 33 1/3, तो आंसर कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, सो आई होप आपके तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और ये 2 फॉर्मूले प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब for more videos and do like. Okay, thank you.